हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हमारे एग्जाम में एक टॉपिक है रिसर्च सेंटर का, और वहां से किसी ना किसी शिफ्ट में प्रश्न बन जाते हैं और कंफ्यूजन भी रहती है कि याद कैसे करें। तो आज उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और हम आपको पूरा का पूरा याद करवाने का प्रयास करेंगे। तो आज ये जो सारे के सारे हैं संपूर्ण हैं, जितने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इन सभी को मेरे भैया ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। आपको याद भी हो जाएगी, ये एक माइंड ट्रिक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हम कौन कौन से देखेंगे, आप कहोगे एग्रीकल्चर एंड प्लांट से रिलेटेड देखेंगे, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड देखेंगे, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड भी देखेंगे, और इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी देखेंगे कि कितने रिसर्च सेंटर हैं। और इन सभी को हम आज क्या करने वाले हैं, याद भी आपको करवाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहां पर है, आप कहोगे भैया यह करनाल हरियाणा में है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो कहोगे इसको याद करने का तरीका है, आपको यहां वर्ड दिख रहा होगा डेयरी, और डेयरी पे क्या जाता है, दूध। तो आप कहोगे जब डेयरी बड़ी होती है तो दूध कहां जाता है, आप कहोगे नाली में। भाई सब लोग थोड़े ना ऐसे ऐसे करके दूध दूते हैं कि बाल्टी में रखे हुए हैं, ठीक है, इतनी सारी बाल्टियां जहां देखो वहां बाल्टियां, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो क्या किया जाता है, आप कहोगे भैया जब ज्यादा दूध हो जाता है तो नाली में जाता है, तो नाली से आप नाल याद रख लेना, क्या रख लेना, नाल। तो नाल से करनाल, करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में। जैसे डेयरी, तो डेयरी पे दूध किसका जाता है, गाय का और भैंस का। तो केंद्रीय जो भैंस अनुसंधान संस्थान है यह हिसार हरियाणा में है। कहां पर है, आप कहोगे हिसार हरियाणा में है। तो पहला वाला अगर आपको डेयरी वाला तो आपको नाली याद आनी चाहिए, और भैंस वाला आपको हिसार। अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, तो भैंस, आपको पता है ना गांव में जो भैंस होती है, ठीक है, वह क्या करती है भाई, जो लोग अपने चराने वाले होते हैं उनसे टेंशन नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति अगर निकल रहा है तो ऐसे करके सींग ऐसे कर रही होती, कहती यहाँ आओ, ऐसे बुलाती ना, कहती यहाँ आओ, यहाँ आओ से हिसार याद रख लेना। भैंस बुलाती है कि यहाँ आओ फिर तुमको हम मार दें, ठीक है, याद रखिए। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में। अच्छा एक बात बताओ, हम इनको याद कैसे करेंगे, हम इन दोनों को याद करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह भी बरेली में है और इज्जत नगर में है, ठीक है, याद रखना। कहां पर है, आप कहोगे भैया इज्जत नगर में है, दोनों इज्जत नगर में है। तो याद रखना जो पशु हैं और पक्षी हैं इनकी इज्जत कोई नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, पशु की जब चिकित्सा करी जाती, चिकित्सा मतलब इलाज जब किया जाता है, तो क्या ऐसा करा जाता है कि भाई ऊपर से काम करो, ऊपर से कुछ ढक देते हैं, कुछ ढक देते हैं और आसपास टेंट लगा देते हैं, तब भैंस के इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा थोड़े ना। चार लेडीज खड़ी हैं, चार आदमी, चार बूढ़े, चार बच्चे, उसने भरा और ठप से ठोक दिया। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यानी जब इनकी चिकित्सा करी जाती पशु और पक्षियों की, पशु पक्षी दोनों याद रखना, तो इनकी कोई इज्जत नहीं देखी जाती। तो इज्जत से इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, याद रखना। अगला है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, याद रखिए। ये कहां पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप कहोगे भैया जो चारा है, चरागाह मतलब चारा को चराने के लिए चरागाह बनाए जाते हैं। तो काहे बनाए जाते हैं, क्योंकि जो भैंसें होती हैं, जो जानवर होते हैं, इन सबको हम लोग झांसे में लेते हैं कि आराम से बढ़िया से चरेगी और चरने के बाद शाम को बढ़िया से दूध देगी। तो याद रखना चरागाह काहे बनाए जाते हैं, झांसे में लेने के लिए। तो झांसे से झांसी। अब जैसे कोई तुमको झांसे में लेने के लिए तुमसे कोई काम तुमसे करवाए, तुम्हें बढ़िया कह दे, तुम्हें खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, फिर तुम्हें अपनी झांसे में ले ले, इस तरीके से याद कर लेंगे। जो जो हम याद करवा सकते हैं वो आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं है कि हम कोई भगवान है या फिर मतलब कोई ट्रिक लेके पैदा हुए हैं, प्रयास करते हैं। अगला है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा इसको याद कैसे करोगे, आप कहोगे देखो चाहे बागवानी, बागवानी क्या होती है, जहां पे धनिया है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, गेंदा के फूल वगैरह, मतलब जो सारी चीजें हैं मतलब बोई जाती है, उसे बागवानी कहते हैं। अच्छा जो बागवानी है वह ज्यादा से ज्यादा कहां करी जाती है, आप कहोगे यहाँ ग्राम दिख रहा है, ग्राम मतलब होता है गांव, आप किस ग्राम से हैं, आप किस गांव से हैं। तो आप याद रखना बागवानी अक्सर कर गांव में करी जाती है। तो बागवानी बोर्ड कहां है, आपको गुरुग्राम, ये कहां पड़ता है, हरियाणा, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, अगर एक बात बताओ कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आप कहोगे पुणे में। तो एक बात याद रख लेना, जो अंगूर हैं हम पूरे के पूरे लेते हैं। क्या एक अंगूर को कभी ऐसा होता है, जैसे पपीता है, पपीता आप गए उसने काट के दे दिया, लेकिन अंगूर तो पूरा का पूरा जाता है ना। तो अंगूर पे रिसर्च होगी यानी पूरी की पूरी, तो अंगूर से पुणे, पूरी की पूरी यानी पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, फॉर बनाना, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आप कहोगे देखो
राष्ट्रीय केला अनुसंधान की बात कर रहा है ना, तो केला को हम कैसे खाते हैं? आप कहोगे भैया जी हम चीर के खाते हैं। बोलो चीर के, और उसका पल्ला जो होता है ना, पल्ला को हम चीर देते हैं, ठीक है, तो चीर के खाते हैं। तो तिरुचिरापल्ली कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रख लीजिएगा। अगला है लीची अनुसंधान केंद्र, कहां पर है? मुजफ्फरनगर। तो याद रखना, इसको हम कैसे याद रखते हैं कि लीची बहुत डिलीशियस होती है, बहुत मतलब स्वादिष्ट होती है, खाने में बहुत मजा आता है। तो आप कहोगे भाई खाते कैसे हैं? आप मुंह से खाते हैं। तो मेरे मुंह में लीची को देख के क्या आता है? पानी आता है। तो मुंह से मुजफ्फरनगर आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अगला है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक है जी, याद रख लेना। अब बताओ भाई कौन सा है? आप कहोगे कोझिकोड केरल में। इसको याद कैसे रखोगे? देखो मसाला से एक वर्ड याद रखना, साला, ठीक है, और साला से भाई खाती है पटरी लोगों की बहुत, जो जीजा होते हैं ना उनकी साला से बहुत कटरी खाती है। तो वो कोड में बता देते हैं कि अपनी बहन को मत बताइए, चल भाई आज दो दो लगाने चल रहे हैं। तो याद रखना साला से आप याद रखना क्या है भाई? कोड बताते हैं। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए, तो कोझिकोड कहां पर? आप कहोगे केरल में। अगला बात करते हैं कि अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? नई दिल्ली में। अब देखो याद रखना, जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, कृषि, ये कहां पर है? आप कहोगे नई दिल्ली में। तो कैसे याद रखेंगे? कृषि पे नई नई रिसर्च होती रहती है, जो एग्रीकल्चर है उस पर नई नई रिसर्च होती रहती है, हर तरीके से। फूल पे भी होती रहती है, जैसे कोई पौधा है उस पौधे पर रिसर्च करके नया नया पौधा बना दिया जाता है। तो आप कहोगे नए से नई दिल्ली, आप याद रखोगे। ऐसी ही भारतीय कृषि सांख्यिकी की बात आए कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी आप समझ लेना भैया जी नई दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि नई नई रिसर्च होती रहती है। अगला है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? आप कहोगे कटक उड़ीसा में है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? जो राइस होता है, चावल होता है, उसे हम कटक से काट के खाते हैं। कैसे खाते हैं? कटक से हम काट के खाते हैं, तुरंत हाल मजा आ जाती है। तो आप कहेंगे कटक उड़ीसा। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो देखो एक बात याद रखो, हम तो एक दिमाग में रखते हैं कि आलू के साथ शिमला की सब्जी कितनी लगती है, गजब लगती है भाई। आलू शिमला मिला के जब मम्मी बनाए तो एकदम कतई मजा आ जाए, है ना। तो याद रखना आलू शिमला याद रख लेना। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब एक बात बताओ, जो सब्जी होगी, सब्जी वो हम बार बार लाते हैं कि नहीं लाते? मतलब वार वार से वारा, आपको बार बार लाते हैं क्या? कभी ऐसा होता है एक बार आपने सब्जी ला के रख दी और 1 महीने तक चल जाए? आप कहोगे नहीं भाई, कुटाई पिटाई शुरू हो सकती है, आपको डेली यानी 12 बार आपको सब्जी लानी पड़ेगी, ठीक है जी, याद रख लेना। और सब्जी कौन मंगाता है? आप कहोगे सी। सी मतलब क्या है? आप कहोगे सी का मतलब क्या है? आप कहोगे लेडीज सी, वही सब्जी मंगाए ना मम्मी लोग, ठीक है। चलो अगला है भाई केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो कपास, कपास से क्या बनता है? कपड़ा। कपड़ा काहे का बनता है? आपको कपास से कॉटन का, कॉटन का बनता है। और लोग ज्यादातर पूरे भारत में जो कॉटन पहनते हैं वो मुंबई के लोग ही कॉटन पहनते हैं, याद रख लेना, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा है ना, तो चिपचिपा चिपचिपा सा बॉडी रहती है, तो अक्सर कर लोग क्या पहनते हैं? आप कहोगे कॉटन पहनते हैं। तो कपास से कॉटन, मुंबई, महाराष्ट्र। अगला है गन्ना प्रजनन संस्थान, कहां पर है? कोयम्बटूर, हरियाणा में। कहां पर है? कोयम्बटूर, हरियाणा में। आप जैसे याद रखना, बहुत सारे लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जो गन्ना होता है ना, गन्ना मेरे भाई, तो आप कहोगे गन्ना का भाई कोया खाया जाता है, कोया, कोया खाया जाता है। और उसको फिर उसका जो मतलब जो गुड़ बनता है ना, गुड़, गुड़ तो में कोया निकलता है, उस कोया को लोग खाते हैं, बटोर बटोर के खाते हैं। तो याद रखना गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, कहां पर है? हापुड़, उत्तर प्रदेश में। अब देखो ग्रेन को क्या बोलते हैं? आपको ग्रेन को भैया बोलते हैं अनाज। क्या बोला जाता है? ग्रेन मतलब क्या होता है? आप कहोगे अनाज होता है, ठीक है जी। तो अनाज से याद कैसे रखोगे? अनाज को हम लोग खाते हैं ना, तो आप अनाज खाने की कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं, गांव में आपने देखा होगा छोटा बच्चा पानी को बोल दिया पप्पा और खाना को बोल दिया हप्पा, हप्पा खाओगे? हप्पा होगा, हाँ ठीक है। तो अनाज से हप्पा याद रखना, हप्पा से हापुड़ को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, भाई कहां पर है? आप कहोगे भाई राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। अब बताओ कोई तंबाकू खा रहा होगा तो जो कोई राजा भी अगर खा रहा होगा तो मुंदरी यानी मूंद के खाएगा, सबके सामने दिखा के नहीं खाएगा। बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, चुपचाप खाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। अगला है ICAR, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अब बात आती है मृदा की, बात आती है सॉइल की। मृदा मिट्टी कहां पर है? जमीन, जमीन यानी कहां पर है? आप कहोगे भैया भू पर है। कहां पर है? आप कहोगे भू पर है। भू माने क्या होता है? भू भो, भू क्या होता है? भू से आप भो याद रख लेना, आप कहोगे जी भोपाल, ठीक है। अगर आप एग्जाम के टाइम पे भी देख के जाएंगे ना तो आपको उतना दिमाग में बना रहेगा। और आपको कौन सा भैया इससे PhD करनी है, वो तो सीधी सी बात है। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कौन सा? जोधपुर, राजस्थान। इसको कैसे याद रखोगे?
आप कहोगे जब भैया कोई चीज शुष्क होती है, शुष्क का मतलब क्या होता है, आप कहोगे बिल्कुल अगर एरिड यानी कि शुष्क कहें तो नमी वाली, कैसी, आप कहोगे भैया नमी वाली, तो जैसे अब खेतों में नमी आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, खेत जोत देते हैं, ठीक है, पहले पानी लगाया खेत में, फिर खेत में 10 दिन बाद गांव में बोलते हैं ओट आ गई यानी नमी आ गई, फिर लगाया ट्रैक्टर और तीसरा का पहला और तुरंत एक ही बार हम क्या कर दिया भाई, याद रखना भाई जोत दिया। तो याद रखना शुष्क क्षेत्र को हम जोत देते हैं, तो जोध से जोधपुर याद रख लीजिएगा भैया है। आगे बढ़ जाएंगे, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, आप कहोगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अच्छा एक बात याद रख लेना, अगर ड्रग की बात आती है, ड्रग रिसर्च की, तो आप याद रख लेना ऐसे ही लखनऊ उत्तर प्रदेश कि आजकल जो ड्रग है ना लाखों लोग भैया खा रहे हैं, तभी रिसर्च हो रही है, लाखों लोग ड्रग्स खा रहे हैं, बहुत जहां जहां आप देखो लोग ड्रग्स के क्या हो चुके हैं, आप कहोगे भैया शिकार हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, कहां पर है, पुणे। तो याद रखना, अब एक बात बताओ भाई कि वायर जो है ना, वायर वायर अक्सर कर हम प्रयास करते हैं पूरा का पूरा वायर लग जाए, पुणे पुणे पूरे 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 वायर लगाने का प्रयास करते हैं। आप जो घर में वायरिंग होती तो वायर आप लाते हो, आप सोचते हो भाई बचे ना यार, पूरा का पूरा लग जाए, काम खत्म हो, ठीक है। तो वायरोलॉजी से आप कहेंगे पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, यह कहां पर है, नई दिल्ली। इनको तो भैया आराम से याद हो जाना चाहिए, कैसे, आप कहोगे देखो मलेरिया किससे फैलता है, आप कहोगे मच्छर से। अब मच्छर कहाँ, जहाँ पानी ज्यादा वहां मच्छर, और इस समय आपको दिल्ली में तो पता ही है भाई कि क्या हालत चल रही है, अगर आप न्यूज देख रहे होगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आप कहोगे भैया ज्यादा से ज्यादा पानी है, बारिश के बिना भी नहीं, नालियों का पानी ऊपर निकल आ रहा है, ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है, मच्छर, तो मलेरिया आप कहोगे नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम, कौन सा, कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसको भैया कैसे याद रखोगे, आप कहोगे कैंसर रोकथाम, कैंसर को रोकने के लिए, तो अब आपको पता है कैंसर जो है ना, कैंसर, कैंसर को रोकने के लिए इसको क्या कि अनुसंधान संस्थान है। तो कैंसर बहुत प्रकार के नए नए कैंसर आ रहे हैं, पहले तंबाकू खाने से कैंसर होता था, ठीक है, अब फेफड़े का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर बढ़ गया है, तो कैंसर बहुत ज्यादा आ गया, नए नए कैंसर आपको दिख रहे हैं, नए नए, ठीक है। तो नए नए से आप कहोगे भैया नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, नई दिल्ली। इसको भी ऐसे ही याद रख लेना, इसका कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रहा था, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहां पर है, आप कहोगे भैया जी यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स, यह कहां पर है, आप कहोगे नई दिल्ली में है, ठीक है जी। तो याद रखना, एक यहां से वर्ड याद रख लेना, जब कोई खिलता है तो पहले शुरू शुरू में नया नया खिलता है ना, बोलो, जब कोई खिलता है तो नया नया, ठीक है जी, एकदम कतई जवानी आए, एकदम आदमी खिल जाए तो नया नया, ठीक है। तो नया से नई दिल्ली। अगर याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है भाई, न्यूट्रिशन, ये कहां पे, हैदराबाद, कहां पर, हैदराबाद। अच्छा अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपका हृदय हृदय क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, काम कम करता है, तो न्यूट्रिशन आपको लेना ही चाहिए। तो याद रख लेना हृदय से हैदराबाद याद हो जाएगा। अगला है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी कहां पर है, आप कहोगे हैदराबाद। तो हैदरा से हृदय दिख रहा है, और ये भी आपको जो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर ये टर्म दिख रहे हैं, ये भी कैसे हैं, आप कहोगे बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो याद रखना इसको भी ऐसे हृदय से आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। तो आप कहोगे आदमी अगर विष खा लिया, ठीक है, तो फिर उसको कोई लाख आदमी कोशिश कर रहे नहीं बचा सकता। बहुत सारे ऐसे विष हैं जो आदमी खा लेता है, लाख कोशिश करो फिर नहीं बच सकता है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी कहां पर है, लखनऊ। तो याद रखना बॉटेनिकल, जो बॉटेनिकल यानी बॉटनी, बॉटनी मतलब पौधे के, तो पौधे लाखों पौधों का संसार है, ठीक है, बॉटनी में लाखों पौधों का संसार है। तो याद रखना बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। चलिए हम करें नई दिल्ली। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कहां पर है, मुंबई। तो आप कहोगे भैया टाटा इंस्टीट्यूट तो सबको याद होगा, इसकी ट्रिक की नीड ही नहीं पड़ती है, कहां पर है, मुंबई में है। अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कहां पर है, आप कहोगे कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा परमाणु से आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम, और इंदिरा गांधी अपने समय की परमाणु बम थी, कहती थी अगर किसी ने आज कुछ कर दिया तो हम कल ही पाकिस्तान में परमाणु बम डाल देंगे। तो कल से कलपक्कम, ठीक है जी, क्या है, कलपक्कम, याद रख लीजिए। अगला है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहां पर है, आप कहोगे बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है जी। कहां पर है, आप कहोगे भैया जी बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो याद रख लेना कि जब एरोस्पेस से आपको पता है ना, एरोस्पेस से एरोप्लेन याद रख लेना, जब एरोप्लेन निकलता है तो बैंग की आवाज आती है, मतलब बहुत तेज, मतलब तो अगर पास का आदमी को तो महंगा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, महंगा, एरोप्लेन के पास में अगर कोई खड़ा हुआ है,
ठीक है। और अगर उसने अपने वो हेड स्पेस नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आवाज़ इतनी तेज होती महंगा हो जाएगा, तो बेंगलुरु बेंगलुरु, ठीक है, तो बेंगलुरु याद रख लेना। अगला है भाई उच्च अक्षांश, ठीक है, अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? गुलमर्ग है। तो देखो अच्छे काम करो, कैसे काम करो, कैसे काम, अच्छे काम करो, अच्छे काम नहीं करोगे तो मर जाओगे, मर्ग, ठीक है, तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, तो मर जाओ से मर्ग याद रख लेना, आप याद रख लेना गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, क्या है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, यह कहाँ पर है? आप कहोगे चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? जिसको आप ऐसे याद रख लेना, चंडीगढ़ में है। अगला है पर्यावरण और मौसम से रिलेटेड अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये कहाँ है? डोना पाउला कहाँ पर है? आप कहोगे गोवा में है। कहाँ पर है? डोना पाउला गोवा में है, ठीक है। एक बात याद रख लेना कि यहाँ पर क्या आपको वर्ड दिख रहा है? ओस, क्या दिख रहा है? ओस, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है? दोना, क्या दिख रहा है? दोना, ठीक है, याद रखना। पहले छोटे थे तो ओस को हम लोग दोना में भरा करते थे, बोलो कभी ऐसा किया है बचपन में? मतलब दोना मतलब कोई भी चीज मतलब मिल जाए, नहीं ऐसे ढक वो कटोरी टाइप की, उसे दोना बोल देते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह जाता है तो ओस को भर लिया करते थे कि बढ़िया बड़ा स्वच्छ पानी है, गांव के लोग कहा करते थे। तो ओस से दोना, दोना पाउला गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। याद रखना, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? भू यानी जमीन, और जमीन पे हम दरी बिछा के अक्सर कर बैठते हैं, दरी दरा, दरी दरा दिख रहा है, दरा से दरी, ठीक है, याद रख लीजिए। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। तो मौसम विज्ञान के मामले में जो जानकारी वह मिलती है वह नई दिल्ली से मिलती है, आपने पहले न्यूज में पढ़ा होगा, ठीक है, नई दिल्ली से जानकारी आई। मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पे? आप कहोगे नई दिल्ली। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो आप कहोगे देहरादून उत्तराखंड में। इसको कैसे याद रखोगे? आप कहोगे जहाँ वन दिख रहा है, तो वन दूर दूर तक वन है, कैसे? दूर दूर तक, दून दून तक आपको क्या है? वन दिखाई देंगे, ठीक है, दूर से दून याद रख लेना, दूर दूर तक आपको वन दिखाई देने। आप 2 बार रिवीजन कर लेना ना, एकदम गजब तरीके से ना याद हो जाए तो भैया फिर आप कहना कि हाँ भैया जी याद हुआ है। अगला है, अगला बात करते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो याद रख लेना ये कहाँ पर है? आप कहोगे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो आप कहोगे धनबाद झारखंड, तो याद रख लेना इसको खनन किया जाता है, और ईंधन तो आपको कोयला, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आप कहोगे जी धनबाद में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप कहोगे रोड पर जो रिसर्च कैसी करी जाती है? रोड पर रिसर्च, नई नई रिसर्च करी जाती है ना रोड पर, नई दिल्ली, क्योंकि पहले मजबूत रोडें बनती थी, अब ऐसी रोडें बनती है ना कि भाई 10 दिन बाद या 1 साल बाद टूट जाएं, फिर दोबारा टेंडर मिलेगा, फिर बनाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगला है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप कहोगे रुड़की, कैसे याद रखेंगे? जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने में रोड़ा लगता है, रोड़ा, बिल्डिंग बनाने में क्या लग जाता है? रोड़ा, तो रोड़ा इसका हो जाएगा रुड़की, याद रख लीजिए, ठीक है, याद रख लेना। अगला है भाई नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, शुगर से आप एक याद रखना, जब हम लोग छोटे पे क्या है बार बार चीनी मांगते थे, चीनी का डिब्बा मिल जाता और वो खा लिया करते थे, अक्सर कर लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मम्मी क्या देती थी? कान पे देती थी, क्या देती थी? कान पे देती थी, तो कानपुर, ठीक है, कि पूरे दिन चीनी खाता रहता है, चीनी जैसा हो जाएगा। अगला है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेदर की बात आ रही है, आप कहोगे कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? लेदर है, ठीक है, याद रख लेना। चलो अगला है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, आप कहोगे भावनगर। आप एक बात बताओ, समुद्र और जो नमक है ना, नमक, नमक को लोग पूछते ना क्या भाव है भाई, सबको पता होगा क्या भाव है, तो भाव से भावनगर, ठीक है। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये हमारे सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट थे रिसर्च सेंटर थे, ठीक है, और अनुसंधान संस्थान थे, इनको आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना। 1-2 में जो ट्रिकें थोड़ी इधर उधर बन गई हैं, आप बेहतर प्रयास करेंगे, आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी भैया याद हो गया है। मुलाकात आपसे अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपने लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। नमस्कार।